तुम हर एक जगह मुझे साथ लेकर चला करो। जब तुम बाहर कहीं यातायात में जा रहे हो, आ रहे हो, तुम्हें जगह नहीं मिलती है, परेशान होकर आते हो, धक्के खाकर आते हो बस में बैठकर, तो क्यों नहीं मुझे याद करते कि साई मुझे अच्छी वाली सीट दिला दो। वैसे ही जहाँ भी तुम्हारा समय बर्बाद होने लगता है, तुम क्यों नहीं याद करते कि साई मेरा समय बचा लो, काम जल्दी करा दो। तुम मुझे भूल जाते हो। पर हाँ, ये तुम्हारा ही कर्म होगा हमेशा कि तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर चलना है और याद रखना है। ये तो तुम्हें ही करना होगा, ये मैं नहीं करवा सकता। मुझे याद करना, मुझे लेकर चलना तुम्हारा काम है, और एक बार लेकर चलोगे तो तुम्हारे काम बनाना मेरा काम है। जैसे सुबह शाम सारे देवी देवता के नाम का एक दीपक जलाते हो ना, मुझसे तुम विशेष लगाव करते हो तो 2 दीपक जलाया करो, एक सभी के लिए और एक मेरे लिए। मुझसे इतना प्यार करते हो तो इतना तो मेरे लिए होना ही चाहिए कि मेरे लिए एक अलग दीपक जलाई जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी सच्चरित्र को तुम बहुत धीरे धीरे पढ़ो, बहुत आराम से पढ़ो, एक एक लाइन पर अपनी अंगुली रखकर एक एक शब्द को पढ़ो, धीरे धीरे ध्यान से उसके अर्थ को समझते हुए। और जिस चीज़ का अर्थ समझ नहीं आए उसे 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ो और उसे समझने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ इतने धीरे और इतने आराम से तुम मेरी सच्चरित्र पढ़ो कि तुम्हें याद हो जाए कि क्या चीज़ हुई थी। और जब तुम बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो हर बार उसी एक घटना से कई नई चीज़ें, कई नए जवाब, कई नए तरह के बातें निकल कर आएंगी। अब मैं तुमसे वो भोजन पकवाया करूँगा जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और तुम्हें स्वाद भी जिससे अच्छा मिले। मैं जानता हूँ कि हर एक चीज़, हर एक इच्छा, हर कुछ का तुम त्याग नहीं कर सकते हो, उचित भी नहीं है करना, और मैंने वो जीवन तुम्हारे लिए चुना भी नहीं है कि जहाँ तुम्हें सब कुछ को त्याग कर वैराग्य धारण करना हो। तो इसीलिए कुछ इच्छाएं, कुछ पसंद, कुछ नापसंद तो रहेंगी, लेकिन उसी में मैं चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हें कुछ इतना अच्छा तुम्हारे हाथ से खाना पकवाऊँ ना कि चाहे सामने वाला व्यक्ति तुम पे गुस्साए या गुर्राए, पर तुम्हारे भोजन से ना उसे तुम तक जो तुम्हारे अंदर स्नेह सीमित है वो तुमसे निकल कर वो उसे तुम्हारे पकाए हुए भोजन के माध्यम से समझ आए। एक ऐसा प्रेम समझ आए ना कि कोई तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचे। मैं यही चाहता हूँ। बहुत गुण, बहुत कला, बहुत चीज़ों से मैंने तुम्हें नवाजा है। तुमने बस अपने इर्द गिर्द के लोगों के होने की वजह से अपने समय की बहुत बर्बादी की है। पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यही मानो, पुरानी चीज़ों को स्मरण रखो पर हर वक्त मत सोचो। तुम रात में जिस चीज़ से डर रहे थे ना, तुम्हारा डरना गलत नहीं था, तुम ठीक ही डर रहे थे। पर तुम्हारे कमरे में मैंने ऐसी ही रक्षा कवच बना रखी है ना कि तुम्हारे कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। पर क्योंकि तुम मेरी पूजा करते हो तो इसीलिए तुम्हारे आभास जो है ना वो एकदम सही होते हैं। किसी घटना के होने के पहले जो चीज़ें तुम्हें मालूम हो जाती हैं वो एकदम सही होती हैं, क्योंकि वो ईमानदारी है तुम्हारे अंदर, और ये मेरी भक्ति, ये मेरा पूजा करते करते तुम्हारे भीतर आ गया है। जब भी तुम्हें मेरी शिरडी इतनी याद आने लगे कि तुम्हारे आंखों से आंसू निकलने लग जाए, तो तुम मेरे मंदिर आओ और नियम पूर्वक आरती करो। और अगर तुम मेरे मंदिर पूरी थाली बनाकर, तरह तरह के व्यंजन पकवान भी बनाकर लाओगे ना, तो उसका भोग भी लगेगा। जो वहाँ के पुजारी होंगे देख लेना, वो उसका भोग भी लगाएंगे अगर तुम प्यार से लेकर आओगे तो। ज़्यादा नहीं तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन किसी एक आरती में शामिल होने का प्रयत्न किया करो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, और तुम्हारी हर अच्छी मनोकामना पूरी होगी।